नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, हाल ही में रणदीप हुड्डा की स्वातंत्रवीर सावरकर की जीवनी पर आधारित एक फिल्म आई थी। वो फिल्म चली थी, उसकी सराहना भी हुई थी। इसी रणदीप हुड्डा ने इससे पहले सरबजीत सिंह पर एक फिल्म बनाई थी। ये सरबजीत सिंह आपको पता है कि जो 1990 में कहीं से गलती से पाकिस्तान की सीमा लांघकर वहाँ पे गए थे। वो एक किसान थे, उनको पकड़ा गया, पाकिस्तान की आर्मी ने उनको पकड़ा और उनको जेल में डाला गया। बाद में उन पर जो एक मामला चलाया गया कोर्ट में, उसमें लाहौर और फैसलाबाद में जो बम विस्फोट तभी हुए थे, उसमें इसी सरबजीत सिंह का हाथ है, इस तरह का आरोप लगाया गया और उस घटना में लगभग 14 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उनको जिम्मेदार ठहराते हुए उनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी। बाद में उन्होंने केस लड़ते रहे वो, और उसके बाद उन्होंने 2006 में एक अर्जी भी दी थी कि उनकी मौत की सज़ा जो है रद्द कर दी जाए, लेकिन कोर्ट ने वो माना नहीं। उसके बाद यही सरबजीत सिंह जेल में मारे गए, उनको पीट पीट कर मार दिया, उनकी मौत हो गई। उनका ब्रेन डेड होने के वजह से उनकी मृत्यु घोषित कर दी गई और उसी जेल में, पाकिस्तान के लाहौर सेंट्रल जेल में उनकी मौत हो गई। तो ये घटना सबको पता है, उसके बारे में हमने बार बार सुना है। इस फिल्म के माध्यम से भी वो दिखाने की कोशिश की गई थी। तो आज सरबजीत सिंह का ये मुद्दा हमारे इस वीडियो में लाने का मतलब ये है कि सरबजीत सिंह को जिसने मारा था उस सेंट्रल जेल में, वो अमीर सरफराज पाकिस्तान में मारा गया। गाड़ी चलाते वक्त उसकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। अभी पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि पाकिस्तान में ऐसे ही कुछ आतंकवादी जो है वो मारे गए हैं। वो जो उनको किसने मारा है अब तक पता नहीं चला है, लेकिन वो सभी आतंकवादी या सभी ऐसे लोग जो भारत के खिलाफ बार बार साजिश करते थे या साजिश में उनका कोई हिस्सा होता था, उनको किसी ने आईएसआई के माध्यम से उनको भारत के खिलाफ भड़काया हुआ था, भारत के खिलाफ कार्रवाइयां करने के लिए उनको चुना गया था, ऐसे लोगों की वहां पे हत्या हो गई। ये भारत के लिए ठीक है, भारत का इसमें क्या, भारत इसमें शामिल है, इस तरह के बोला गया, आरोप किए गए, लेकिन ऐसे कोई आरोप जो है वो साबित नहीं हो पाए। लेकिन एक तरीके से भारत में आज निश्चित तौर पे जो सरबजीत सिंह की ये कहानी जिन्होंने जानी है, पढ़ी है, जिन्होंने फिल्म के माध्यम से देखी है, उनको खुशी हुई है कि इसी सरबजीत सिंह को सिर्फ वो गलती से पाकिस्तान की सीमा लांघकर पाकिस्तान में गए, उनको पकड़ा गया और एक बम विस्फोट मामले में उनको आरोपी बताया गया। उनकी हत्या जिसने की थी वो आमिर सरफराज अभी मारा गया है। भारत जो है आज बदला हुआ है। भारत में अभी पिछले बार ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बताया कि कोई अगर आदमी पाकिस्तान से या किसी और देश से भी भारत में आता है, भारत में कुछ आतंकवादी कार्रवाइयां करता है और फिर से उसी देश में भागता है, ज्यादा तौर पर पाकिस्तान से ये होता है, तो पाकिस्तान से अगर कोई आदमी यहां पे आ जाता है और यहां पे कोई आतंकवादी कार्रवाई करके पाकिस्तान में भाग जाता है, तो उसे हम नहीं छोड़ेंगे, उसको पाकिस्तान में घुसकर हम मारेंगे। यह राजनाथ सिंह ने बताया और ये लोगों को यह बात बहुत ही अच्छी लगी, भारतीय लोगों को, कि भारत बदल चुका है। अभी इस तरह की कुछ आतंकवादी कार्रवाई होने के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में जाकर वहां पे अपना रोना नहीं रोता कि हमारे इस देश में कोई हमला कर रहा है, आप लोग उसकी कड़ी निर्बत्स ना करो, ये कोई भारत नहीं बोलता है। तो भारत उसे जवाब देता है, अब जवाब देने लगा है। तो यही राजनाथ सिंह ने बताया। तो अभी इस घटना में भारत का कितना संबंध है पता नहीं, वो कभी उजागर भी नहीं हो पाएगा किसका संबंध है इसमें। लेकिन अगर ये अमीर सरफराज मारा गया है तो सभी भारतीयों के लिए ये खुशी की बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आईएसआई ने अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था कि जो सरबजीत को जेल में मार दे, और उसने पीट पीट कर सरबजीत की हत्या की थी, उसकी गला घोटकर हत्या कर दी थी। उससे पहले सरबजीत को खाने में जहर मिलाकर भी दिया जा रहा था, ऐसी उसने चिट्ठी लिखकर भी अपनी ये तकरीर जाहिर की थी कि उसको मारा जा रहा है। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो उस हत्या में जो आमिर सरफराज था, आज उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है।
किसी ने, तो ये सभी भारतीयों के लिए खुशी की बात है ही। लेकिन भारत का जो एक दबदबा है कि भारत के खिलाफ जो भी कार्रवाइयां करेगा उसकी कहीं ना कहीं इस तरह से मौत हो रही है। शायद वो पाकिस्तान में होगी, कभी कनाडा में होगी, अमेरिका में होगी। तो जो भी भारत के खिलाफ कार्रवाइयां करेगा, भारत में बिना घुसे शायद दूसरे देश में बैठकर वो कार्रवाइयां करेगा, कुछ प्लान तैयार करेगा, तो वो बचेगा नहीं। वो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से, पता नहीं क्या हो सकता है उसमें, लेकिन ये अमीर सरफराज मरने के बाद निश्चित तौर पे सरबजीत को न्याय मिला, ऐसे हम कह सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।